नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे संवैधानिक आधार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, 327, 7वीं अनुसूची के केंद्र सूची में सूची संख्या 72। उसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे प्रभाव, मौजूदा परिषद, कुछ देशों की स्थिति और निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह 129वां संविधान संशोधन बिल है। मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इन्होंने यह बिल लोकसभा में पेश किया है, जो आज 17 दिसंबर 2024 को 269 के बहुमत से पास हो गया है। स्वतंत्रता के बाद 1967 तक राज्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा सभी एक साथ हुआ करता था, परंतु 1969 और 1968 में विधानसभा के समय से पहले भंग होने के कारण एक साथ चुनाव कराने में व्यवस्था बाधित हो गया। अब आगे संवैधानिक आधार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति के बारे में बताया गया है। और अगला आर्टिकल 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचन संबंधी उपलब्ध करने की संसद की शक्ति का वर्णन है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के केंद्र सूची में सूची संख्या 72 में बताया गया है। प्रभाव, इस बिल के पास हो जाने के बाद भारत में सभी चुनाव जैसे 1967 से पहले होते थे, सभी चुनाव एक साथ ही होंगे, चाहे वो सभी राज्य के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, सभी एक साथ ही होंगे। अब मौजूदा परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे। भारत के निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान में राज्य विधानसभाओं के साथ साथ राष्ट्रीय संसद का चुनाव एक साथ होते हैं। 2015 के बाद नेपाल में नए संविधान बन जाने से 3 स्तरीय चुनाव जैसे संसदीय, प्रांतीय, स्थानीय एक साथ कराता है। स्वीडन में सभी 3 स्तरीय चुनाव एक साथ होते हैं। अगस्त 2018 में भारत की विधि आयोग ने सभी चुनाव एक साथ कराने का मसौदा तैयार किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल बनाने के लिए मुख्यतः रूप से जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 में संशोधन करना होगा। इस बिल के पास हो जाने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे पैसे की बचत, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा, सरकारी नीतियों का समय पर एग्जीक्यूशन होगा।